जो बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप इस सेट को जरूर लगाएं और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। आप उस सेट को जरूर लगाएं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजीव खेल रत्न पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? तो यह किसको नहीं दिया गया है, किसको किसको नहीं दिया गया है? तो रोहित शर्मा, दिनेश फोगाट, मनिका बन्ना, मरियन, इनको भी नहीं दिया गया है, इनको भी नहीं दिया गया है, रानी रामपाल को भी नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से किसी को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्था है? तो सबसे अधिक किसका होता है? तो स्टील का होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रत्यास्था पदार्थ का क्या होता है? प्रत्यास्था मतलब पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा दिया जाता है वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो प्रधानता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा? तो ये हरा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देगा? तो हरा दिखाई देगा। और प्रधानता वाले व्यक्ति को लाल तथा हरा रंग का पता नहीं चलता है, बाकी जो भी रंग है उनका पहचान वो कर सकते हैं। और इससे सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित कौन होते हैं? तो पुरुष होते हैं। और महिलाओं में बहुत कम पाए जाते हैं। और महिलाओं में उन महिलाओं को होता है जिसका गुणसूत्र क्या होता है? एक्सेस वाई प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी के उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह टेक महिंद्रा को किया गया है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की तेज रोशनी में चल रहा व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि आंख की पसलियां, आंख की पेशियां आंख के लेंस की फोकल दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाती। दूसरा है, रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है। तीसरा है, आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता। और चौथा है, आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमन मैग्सेस पुरस्कार इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। ये अवार्ड फाउंडेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो यह मनीला फिलीपींस में स्थित है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायस एक कोलाइड होता है। तो पायस एक कोलाइड होता है द्रव्य में द्रव्य का। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि दूध एक पायस का क्या है? जैसे एग्जांपल दूध क्या है? एक पायस का उदाहरण है। और द्रव्य में गैस का विलयन, द्रव्य में गैस का विलयन किस कौन होता है? तो वायु की आर्द्रता। और गैस का द्रव्य में विलयन, गैस का द्रव्य में विलयन कौन कौन होते हैं? तो ये ब्रोमीन और अमोनिया। ठोस का गैस में विलयन, ये कौन सा किसका उदाहरण है? तो कपूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, माई लाइफ माई मिशन निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो किसकी आत्मकथा है? ये तो बाबा रामदेव की है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल कहाँ स्थित है? तो जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दे कि यह जवाहर सुरंग ये किस किस को जोड़ता है? तो जम्मू कश्मीर और सॉरी, यह किस किस को जोड़ता है जवाहर सुरंग? तो जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग को जोड़ता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र है, तो वो कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। और बात की जाए कि सबसे अधिक, अगर सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो वो भी कौन सी है? तो लक्षद्वीप ही है। और अधिक जनसंख्या की बात की जाए तो वो कौन सी है? दिल्ली है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो पुडुचेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये होता है, हिपैरिन होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठे स्वाद की अनुभूति के जीभ पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं, तो वो कहाँ स्थित होते हैं? तो अग्रभाग पर स्थित होते हैं। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? तो यह बाघ से संबंधित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या था पहले? तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क था। और ये कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। और कुछ जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है अभ्यारण्य? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और चंद्रप्रभा है। पंजाब में कौन सा है? तो पंजाब में बोहर है। और कर्नाटक में कौन सा है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम क्या है? तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, जिसको आईबीआरडी बोलते हैं। आईबीआरडी 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 का नाम होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 तरह के इनके पास आपात अधिकार हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वो कौन कौन से हैं? तो एक है राष्ट्रीय आपातकाल। ये कौन से आर्टिकल से है? ये आर्टिकल है 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 356। तीसरा है वित्तीय आपातीय शक्ति। ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है? तो 360। ये तीनों याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था? तो ये कौन से शहर में हुआ था? तो ये हुआ था प्रिटोरिया में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो ये गए थे 1893 ईस्वी में गए थे। ये अब्दुल सेठ नामक एक बिजनेसमैन था, उसकी पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। और सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने 1907 में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। और ये भारत लौट के कब आए थे? तो ये 1915 ईस्वी में भारत लौट के आए थे। और 1916 में साबरमती की स्थापना इन्होंने अहमदाबाद में की। और पहला सत्याग्रह इनका 1917 ईस्वी में ये बिहार के चंपारण जिले में किया था, जो तीन कठिया पद्धति को समाप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? तो यह म्यांमार नहीं है। और सार्क का बता दें कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह काठमांडू में है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो इसका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान इसके
सदस्य देश हैं। और सबसे सम्मेलन की बात की जाए कि सबसे पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो वह कहाँ पे हुआ था, तो वह ढाका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट 1917 में यह कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी। और बात की जाए कि भारत की सबसे पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनी थी, तो वह थी सरोजिनी नायडू, जो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो संसार में सबसे बड़ा माइका का उत्पादक कहाँ पे है, तो यह है भारत में। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु ने 14,360 में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च किए और 15% का लाभ पाने के लिए उसे इसे कितने राशि में बेचना है। तो ये कितने में बेचेगा कि इसको 15% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इस कितना में इसको खरीदा था, 14,360 रुपये में, और इसमें 240 रुपये और खर्च भी किया है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 14,360 प्लस 240, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14,600। टोटल इतना खर्च किया, और इसको 15% में अगर बेचना चाहता है तो कितने में बेचेगा, तो ये कितने में बेचेगा, तो इसका सेलिंग कितने में करेगा, तो सीपी हमको पता है, ये कॉस्ट प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस मतलब टोटल प्राइस 14,600, और 15% में बेचना चाहता है तो 115/100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। तो भारत के उच्चतम न्यायालय में पहली कौन थी, तो फातिमा बीबी थी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लीला सेठ यह उच्च न्यायालय की पहली महिला अध्यक्ष थी। और विजय लक्ष्मी पंडित यह थी, कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, तो यह प्रथम महिला राजदूत थी, विजय लक्ष्मी पंडित। और एनी बेसेंट की बात की जाए तो यह पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद को क्या बोला जाता है, तो अथर्ववेद को यह रोग निवारण तंत्रबद्ध का इससे संबंधित संबंध है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, तो यजुर्वेद को बोला जाता है गद और पद वाला वेद बोला जाता है। और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 में कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। तो यह 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ और कुलीन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक दल से संबंधित है। तो वह किस राजनीतिक दल से थे, तो वह समाजवादी पार्टी से थे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में कुल एफडीआई अंतर प्रवाह कितने बिलियन डॉलर रहा। तो ये कितने बिलियन डॉलर रहा, तो 51 बिलियन डॉलर, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हाल में उपस्थित लोगों में से, स्किप कर देते हैं इसको, मैथ्स का क्वेश्चन है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की स्मृति में रचित पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स की रचना किसने की। तो ये किसने की थी,
तो यह की थी रवि दत्त वाजपेयी ने। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष में 3 साल में इतना पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2%। सिंपल है, इसको कर लेंगे। इस पहले मिश्रधन निकाल लेंगे, इसको अमाउंट बोला जाता है, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1+R1 यानी रेट अपॉन 100, फिर इधर 1+R2/100, 1+R3/100 करके इसको वैल्यू पुट आउट करके आप पहले अमाउंट निकालेंगे, प्लस ये क्या बोल रहा है, तो ये ब्याज निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में खिलाड़ी को पुगिलिस्ट कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? मुक्केबाजी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? तो यह इस्लामा शाह सूर को कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइकिंग स्ट्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह किस खेल से है? तो यह नौकायान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजिटलिफिकेशन एंड ड्रॉट 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है फूड फीड फाइबर द लिंक बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 में नियुक्त अंशुकांत निम्नलिखित में से किस बैंक की प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थी? तो ये किस बैंक की थी? तो ये कौन से बैंक की थी? तो यह थी एसबीआई बैंक की थी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो किसका शासन था? तो वह नंद वंश का शासन था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो यह था महापद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मदुरई विजय कृति में अपने पति बुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवित्री थी। तो वह कौन थी? तो वह गंगा देवी थी। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक याद करके रखिएगा कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो ये हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो यह महाकश्यप द्वारा की गई थी। और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसको याद करके रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय में की गई थी? तो अजात शत्रु के समय में। कहाँ पे की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय में की गई थी। और यह तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में। और चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने कश्मीर की आजादी के खास ट्रेन चलाई है, इस ट्रेन का निम्न में से क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? तो आजादी ट्रेन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और बता दे कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा चलती है, तो समझौता एक्सप्रेस। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, तो मैत्री एक्सप्रेस। इसको याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका कहाँ पे स्थित है, तो ये बंगाल में स्थित है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया। तो यह किसने किया था, तो यह भोला भाई देसाई ने किया था। और बता दें कि आजाद हिंद फौज के मुकदमे की पैरवी के लिए भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू के एन काटजिन थे। जबकि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो भोला भाई देसाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण कलम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उन राष्ट्र उपराष्ट्रपतियों के नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो वो कौन थे, तो वह थे, कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्ण, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नू का मुख्यालय कहाँ है। तो इग्नू का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1985 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फट जाते हैं। तो साइकिल के ट्यूब गर्मियों में गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो कौन सा था, स्पुतनिक 1 था। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाका फाउंडेशन के राजकुमार अल्बर्ट द्वितीय का जैव विविधता 2020 किस संगठन ने जीता है। तो ये किसने जीता था, तो डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय दिशाओं से आ रही, ये मैथ का क्वेश्चन है, 152.5 मीटर और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां दो गाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित प्रति घंटा कितनी होगी। सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों का डिस्टेंस ऐड कर देंगे और सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। मीटर पर सेकंड को हम किस में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करके। मतलब जो भी आएगा, इसको कर देते हैं हम, कितना है 152.5 प्लस 157.5 अपॉन 9.3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 310 अपॉन 9.3। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से, तो ये आएगा किलोमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर में। तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया था। तो कहाँ पे किया था, तो यह पोखर में किया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं। तो यह किसमें है, तो यह कर्नाटक राज्य में है। जबकि अगर बात की जाए कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह कर्नाटक है। जबकि चाय का कौन सा है, तो वह असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे, तो वह कौन थे।
तो वह थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सेट बनते हैं? तो वह कौन से खेल से हैं? तो वह टेनिस खेल से बनते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है, तो वह कहाँ से परिवर्तित है? तो लाल ग्रंथि से परिवर्तित होती है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 85 है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में स्थान क्या रहा है? तो कौन सा रहा है? तो वह कौन सा रहा है? तो वह रहा है 61वां। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, 19वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी? तो यह 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1989 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे कसम फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है? तो यह किसके फिल्म पर आधारित है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु के फिल्म पर आधारित है। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो वही उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो यदि वो साथ में काम करे तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ये कितने दिनों में हो जाएगा? तो एक्स कितने दिन में 8 दिन में कर रहा है, वाई कितने दिन में 9 दिन में कर रहा है, तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी इनकी? कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी कैपेसिटी। आप इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका 9 इसका 8, इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये आ जाएगा 4, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अपना रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो ये उन्हें कहाँ किया था? तो यह नटाल में किया था। नटाल कहाँ पे? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। कब किया था? तो 1907 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो यह संपत्ति का अधिकार यानी जायदाद का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। इसको अगर बात की जाए तो यह मूल संविधान में, यह क्या था? भारत के मूल संविधान में कितने अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको, 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको 301 के आर्टिकल में कानूनी अधिकार के रूप में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कहाँ अवस्थित 1000 साल पुराने शिवालय तेज सिंह मंदिर को हाल ही में हिंदुओं के लिए खोला गया? तो ये कहाँ है? सियालकोट में है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य मुख्यतः किस पदार्थ का बना है? तो सूर्य मुख्यतः हाइड्रोजन का बना होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो यह 33 हो गई है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? तो वह कौन सा है? तो वह शुक्र होता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शुक्र को क्या बोलते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। और
शुक्र किसको शुक्र को भोर या भोर का तारा तथा शाम का तारा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितनी है? तो ये कितनी है? तो ये 918 है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उमंग मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो ये किससे है? तो नागरिकों को एक ही मंच पर सभी सरकारी सुविधाओं को लाभ पहुंचाने के लिए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? सॉरी, क्वेश्चन छूट रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान कौन सा? ये हो गया था। केचुआ किससे श्वसन करता है? तो केचुआ किससे श्वसन करता है? तो यह किससे करता है? तो यह त्वचा से करता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि मछली किससे करती है? तो गिल से करती है। याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन क्रिया होती है, तो क्या होती है? तो न्यूनतम होती है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक खराटे जो मोटे व्यक्ति होते हैं उनको होता है, और खराटे लेकर सो रहे व्यक्ति की श्वसन क्रिया में क्या होती है? बाधा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी में एक विशेष पैकेज देने की घोषणा की? तो वो कौन सा था? तो बिहार और उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह ये है? तो किस व्यक्ति को दिया जा सकता है? तो वह दिया जा सकता है ई और ओ व्यक्ति को, जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? ई और ओ है, उसी को दिया जा सकता है। और ओ को क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं? तो यूनिवर्सल रिसिप्टर बोलते हैं। ओ में क्या पाया जाता है? तो ओ में एंटीजन होता है और ए बी में एंटीबॉडी होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो यह लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटोमीटर नापता है, तो पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो यह वाष्पोत्सर्जन मापा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? तो यह किस में होती है? तो यह एस में होती है। डीएनए का हेलिकल मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन ने क्रिक ने दिया था हेलिकल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक या हरित लौग में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारियों के दो प्रमुख लक्षण जो उन्हें अन्य कशेरुओं से अलग करते हैं वो है कौन से हैं? तो है स्तन और ग्रंथियां एवं दांत। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय स्तनधारियों के मूल मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है, तो कौन सा होता है? तो यूरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? तो कौन है? तो अमीबा परजीवी होता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो यह अमीबा में पाई जाती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पाए जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है, तो ये किसमें रहता है? तो हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बता दें कि हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है टोटल हड्डियों की संख्या। दांतों की संख्या 32 होती है। और अस्थि से अस्थि को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? तो लिगामेंट बोला जाता है। और मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाले को टेंडन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा संचित होती है, तो वसा कहाँ संचित होती है? तो यह एडिपोज में संचित होती है।
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2123 किसका डेंटल सूत्र है? तो ये किसका डेंटल सूत्र है? तो यह आदमी का डेंटल सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं। तो वास्तविक नाभिक कहाँ पाए जाते हैं? तो उच्च पादप कोशिका में पाए जाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भारतीय शहर को हाल ही में विश्व के गतिशील शहरों की सूची में पहला स्थान मिला है। तो कौन सा है? तो यह हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो गैटियोनोमी कहलाता है। गैटिनोगैमी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो 80वां स्थान मिला है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस संगठन का सूत्र वाक्य है अपना यूरिया सोना उगले? तो ये किसका है? तो ये है हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो यह वाटर गैस कहलाता है। वाटर गैस। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल माइक्रोस्कोप फॉर फाइनेंशियल इक्यूशन इंडेवा 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो कौन सा स्थान रहा है? तो यह पांचवा स्थान रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कौन सा करेगा? तो यह मेघालय करेगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने बच्चों को बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? तो कितने बच्चों को नवाजा गया था? तो 49 बच्चों को नवाजा गया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फैजपुर में हुआ था। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1938 और 39 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो यह त्रिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और अध्यक्ष पद से त्याग देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? क्या है? तो क्या होती है इसकी? तो इसकी होती है sp3 संरचना होती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये कितना होता है? तो ये 40% होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में कौन से दो भारतीय खिलाड़ी शीर्ष 10 में शामिल है? तो कौन से है? तो कौन से खिलाड़ी है? तो विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह। भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज्य के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो कौन सा है? तो बडही। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो किसके रूप में था? वो उदयदीन द्वारा किया गया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ी है? तो कौन सा है? तो नेपाल है। और बता दें कि भारत के कुल 17 राज्य जो है वो पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेश को तीन ओर से कौन जो घेरता है? तो वह त्रिपुरा जोड़ता है। त्रिपुरा घेरा हुआ है। और बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल है। आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और
आप इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर किसी आपको क्वेश्चंस में डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।